महाभारत का युद्ध चल रहा था जिसमें कौरव और पांडव आपस में लड़ रहे थे। उस युद्ध में कई महारथी लड़ रहे थे, जैसे पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण, दुर्योधन। ऐसे में आचार्य द्रोण को हराना मुश्किल हो रहा था। जब कृष्ण ने देखा तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि आचार्य द्रोण को परास्त करना तब तक संभव नहीं है जब तक उनके हाथ में अस्त्र है, इसीलिए पहले उनके हाथ से अस्त्र छुड़ाने होंगे। उधर खबर आई कि भीम ने अश्वत्थामा हाथी को मार गिराया है। तभी कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये खबर गुरु द्रोण को सुनानी है, जिससे उन्हें सदमा लगे और वो अपने अस्त्रों को छोड़ दे। गुरु द्रोण को ये कहा गया कि अश्वत्थामा मर गया है तो उन्होंने बिल्कुल यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं ये सिर्फ ही मानूंगा जब युधिष्ठिर मुझसे कहेगा, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता। इसी समय श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वो जाके द्रोण को बताएं कि अश्वत्थामा अब नहीं रहा। युधिष्ठिर द्रोण के पास गए और गुरु द्रोण से कहा, अश्वत्थामा हथ नरो व कुंजरो व। युधिष्ठिर ने ये अश्वत्थामा हथ तो जोर से कहा, लेकिन जो दूसरा पार्ट था नरो व कुंजरो व, वो आहिस्ता से कहा। पहले वाले वाक्य को सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य शॉक्ड हो गए और उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए कि अश्वत्थामा सिर्फ एक हाथी का नाम नहीं था। उन्हें लगा उनका बेटा मारा गया। अश्वत्थामा उनका बेटा था और उन्हें बहुत दुख हुआ। हुए धृष्टद्युम्न वहां आए और उन्होंने उनका गला काट दिया। महाभारत के 18 दिन के युद्ध से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। गीता का ज्ञान, इन कहानियों से, छोटी छोटी कहानियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य की कहानी से, उनके युद्ध की कहानी से, उनकी मृत्यु की कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होने से कुछ नहीं रहता, कुछ फ़ायदा नहीं। शारीरिक शक्ति से कोई मोल नहीं अगर आप इमोशनली, मेंटली स्ट्रांग नहीं हो। क्या नहीं था गुरु द्रोणाचार्य के पास? कितनी शक्ति थी, कितने सारे अस्त्र थे, बट एक ही चीज़ में कमी रह गई, इमोशनली स्ट्रांग होने में। वो इमोशनली कमज़ोर हो गए। जब उन्होंने ये खबर सुना कि अश्वत्थामा मारा गया है तो उनके दिमाग में बस एक ही बात आई कि अश्वत्थामा उनका बेटा है। अरे तो क्या हुआ अगर वो बेटा था? आप तो युद्ध भूमि पे थे। यहीं पे वो इमोशनली वीक हो गए।